को गिरफ्तार किया है। करनाल में ही राहुल प्योंत को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम को लगी है। गैंगस्टर अंकुश कमालपुर का साथी है राहुल प्योंत और इसके पास से 3 देसी पिस्तौल और साथ ही साथ 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पिछले दिनों भी गैंगस्टर अंकुश कमालपुर के साथी मुकेश जांबा को गिरफ्तार किया गया था और अब गिरफ्तार किया गया है राहुल प्योंत को, जो प्योंत गांव का रहने वाला है। और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अंबाला एसटीएफ की टीम को। करनाल से ही अंबाला एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। 3 देसी पिस्तौल जिसमें 32 बोर की 2 और 9 mm की 1 पिस्तौल है और साथ ही साथ 12 जिंदा कारतूस हैं। मोस्ट वांटेड ये अपराधी था, ऐसा एसटीएफ की तरफ से बताया जा रहा है। और लंबे समय से राहुल प्योंत की तलाश थी। पिछले दिनों जब मुकेश जांबा गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से 4 विदेशी पिस्तौल बरामद की गई थी। हथियार कहां से लेकर आए गए राहुल प्योंत की तरफ से ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाकी साथियों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। हथियार कहां से लेकर आया राहुल प्योंत, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 3 देसी पिस्तौल हैं जो राहुल के पास से बरामद की गई हैं। ये 3 देसी पिस्तौल आप देख सकते हैं। 12 जिंदा कारतूस भी राहुल के पास से बरामद हुए हैं। 3 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस जो है राहुल के पास से गिरफ्तार किए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वो हथियार हैं जिससे इस गैंग ने जो है खौफ मचाना था, ब्रिज बुनिया को निशाना बनाना था, ऐसा कहा गया था जो मुकेश जांबा है उसकी तरफ से भी। और ये हथियार मुकेश जांबा की तरफ से ही डिलीवर किए गए थे राहुल प्योंत को। ब्रिज जो है वो बाहर आया था जेल से जमानत पर और उसके बाद ये बरामद किए गए हैं। अंकित भादु जो लिखा हुआ है इस पिस्तौल पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। 3 देसी पिस्तौल बरामद हुई हैं, साथ ही साथ और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3 देसी पिस्तौल हैं जिसमें 1 पिस्तौल जो है वो 9 mm की है और 2 पिस्तौल 32 बोर की हैं। इसी से निशाना बनाना था, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना था। 4 विदेशी पिस्तौल मुकेश जांबा के पास से गिरफ्तार की गई थी जो पाकिस्तान से आई थी। ये कहां से आई थी, ये हथियार कहां से आए थे, एसटीएफ अंबाला की टीम ये पता लगाने का प्रयास करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर तो आप देख सकते हैं ये अंकित भादु लिखा हुआ है। अंकित भादु वही गैंगस्टर है जिसका पंजाब में एनकाउंटर किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सदस्य बताया गया था और सिद्धू मूसेवाला केस में अंकित भादु की लगातार तलाश की जा रही थी। अंकित भादु गैंगस्टर था जिसका पंजाब में एनकाउंटर किया गया था और एक पिस्तौल पर लिखा हुआ है अंकित भादु। क्या अंकित भादु के ये हथियार थे? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ दिन पहले हमने अंकुश कमालपुर गैंग का एक एक्टिव मेंबर मुकेश जांबा गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 4 पाकिस्तानी मेड की हमें पिस्टल बरामद की थी। और उसी की डिटेल पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि इसने कुछ दिन पहले एक राहुल नाम के व्यक्ति को 3 नाजायज़ वेपन डिलीवर किए थे, जिसकी जो करनाल से भी वांटेड चल रहा था, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी था। तो इसमें एसटीएफ ने जांच करते हुए कल इस युवक को 3 नाजायज़ असलों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 असले 32 कैलिबर के हैं और एक जो असला है 9 mm कैलिबर का है। और कुल मिलाकर 12 राउंड हमने इससे बरामद किए हैं। कहां से इसको गिरफ्तार किया है, किसके साथ इसका संबंध है? क्या लॉरेंस के साथ भी इसका संबंध है? जी, जो 3 पिस्टल मिली है हमारे को, उस पर एक पर अंकुश भादु लिखा हुआ है, उसके पर अंकित भादु जो लॉरेंस का शूटर था और रिसेंटली पंजाब में उसका इनकाउंटर हुआ था। और इसको कल हमने चिड़ाव मोड़ से गिरफ्तार किया। कहां से आते थे हथियार, कहां से आते थे? इससे 3 पिस्टल बरामद हुई हैं, जो 2 32 बोर की पिस्टल हैं और एक 9 mm बोर की पिस्टल। बाहर की बनी हुई है? नहीं है, लोकल मेड पिस्टल हैं। जो पहले ऑलरेडी जो हमने बरामद की थी वो मेड इन चाइना पाकिस्तान से जो आई थी वो बरामद की थी। जब उसी युवक की गिरफ्तारशुदा युवक की हमने डिटेल में पूछताछ की गई तो उसने ये बतलाया था कि उससे पहले भी 3 वेपन
एक व्यक्ति को, राहुल नाम के व्यक्ति को इसने दिए थे, जिसको एसटीएफ ने कल गिरफ्तार किया है। क्या कार्रवाई पाकिस्तान से हथियार आए हैं, सिर्फ पाकिस्तान से हथियार आए हैं। उसके साथ कोई बात थी सर? देखिए, जो पहले जो हथियार आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन ये जो प्राइम एफएसआई जो वेपन जो हमें बरामद हुए हैं, ये लोकल मेड वेपन लग रहे क्या हैं। वारदात कर और भी गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर नजर है एसटीएफ की? एसटीएफ की नज़र जो गैंगस्टर के गुर्गे जितने भी एक्टिव हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसटीएफ दिल से काम क्या कर रही कोई है। जिम्मेदारी दी गई थी इसे किसी को मौत के घाट उतारने की? ये करनाल में ही एक लूट के मुकदमे वांटेड था, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराया गया था करनाल पुलिस द्वारा। क्या कोई जिम्मेदारी दी गई थी इसे किसी को मौत के घाट जी, इसके पास 3 वेपन थे, फरार था। ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई वारदात को अंजाम देना, जब पहले ही एक वारदात में फरार था तो निश्चित क्या हुआ सर कि नीरज पुनिया के भाई को इसने टारगेट करना था? जी। पीछे जो मुकेश गिरफ्तार किया था, मुकेश ने बताया था कि हमने नीरज पुनिया का भाई जो रिसेंटली जमानत पे आया है उसको टारगेट करना था इन्होंने, और ये भी उसी गैंग का मेंबर है। हो सकता है अभी डिटेल में इसका रिमांड लिया जाकर पूछताछ की क्या नाम जाएगी। है उसका जिसको इन्होंने टारगेट करना था? जो नीरज पुनिया का भाई है, ब्रिज, उसको टारगेट किया था। कि इसका कोई साथी और भी हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी आज इसका रिमांड लिया जाएगा और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कोई प्रबंध किया गया जिनके ऊपर? वो करनाल पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया था, करनाल पुलिस देख रही है। थैंक यू सर। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अंबाला एसटीएफ को और गिरफ्तार किया गया है राहुल प्योंत, जिसे चिड़ाव मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। 3 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं और एक पिस्तौल पर लिखा हुआ था अंकित भादु। अंकित भादु वही है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी था, गुर्गा था, गैंगस्टर था और उसका पंजाब में एनकाउंटर किया गया था। उसका नाम एक पिस्तौल पर लिखा हुआ है, 2 देसी पिस्तौल और हैं। 2 देसी पिस्तौल 32 बोर की हैं, 1 देसी पिस्तौल 9mm की है, 12 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं। मुकेश जांबा ने ही इसे हथियार डिलीवर किए थे। मुकेश जांबा से जब पूछताछ हुई थी तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि 3 हथियार दिए हैं राहुल नाम के एक युवक को जो हमारी गैंग का एक गुर्गा है, और इन्होंने नीरज पुनिया के भाई ब्रिज जो जेल से जमानत पर बाहर आया था उसे निशाना बनाना था। ऐसी बात नीरज पुनिया की तरफ से भी कही गई थी और नीरज पुनिया गैंग जो गैंगस्टर अंकुश कमालपुर की गैंग के ही गुर्गे हैं, उसी का साथी राहुल प्योंत भी अब गिरफ्तार हुआ है। अंबाला एसटीएफ ने चिड़ाव मोड़ के पास करनाल से ही इसे गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जब इसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां से और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। क्या कोई और साथी भी इनका है? जो पहले हथियार मुकेश जांबा के पास से बरामद किए गए थे वो विदेशी पिस्तौल थी और वो चाइना मेड थी और पाकिस्तान से वो आई थी, और ऐसे में ये देसी पिस्तौल कहां से आई हैं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। और लगातार ये जो इसके ऊपर लूट का भी पहले मामला दर्ज है, जो राहुल प्योंत गिरफ्तार हुआ है करनाल के अंदर ही, और जो निशाना बनाना था वो नीरज पुनिया के भाई ब्रिज पुनिया को बनाना था जो जेल से बाहर आया था। मुकेश जांबा ने भी ये बात कही थी और उसी की गैंग का ये भी सदस्य है। कुख्यात अपराधी राहुल प्योंत को अंबाला एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और एक बड़ी कामयाबी अंबाला एसटीएफ को लगी है। क्या इसका कोई और साथी भी गिरफ्तार होगा? जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अंबाला एसटीएफ को और कौन कौन सी नई कड़ियां मिलती हैं, कहां से हथियार आए थे, क्या कोई और इनका गुर्गा भी बैठा है करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पंजाब के अंदर या यूपी के अंदर, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी एसटीएफ अंबाला की टीम। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।